अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मसूद है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से कंप्यूटर साइंस के अंदर पीएच किया है और आज से हम विंडो फॉर्म एप्लीकेशन की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास नंबर 1 है और हम बेसिकली काम करेंगे visualstudio.net के अंदर और उसके अंदर हम विंडो फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना के देखेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से हम विंडो फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाई जाती है। तो आज हम जो पढ़ेंगे उसके अंदर आज हम जो टूल्स हम डिस्कस करेंगे वो एक है लेबल, टेक्स्ट बॉक्स एंड बटन। ये तीन जो है टूल्स कह लीजिए, इनको ऑब्जेक्ट्स कह लीजिए, इनको हम पढ़ेंगे और इनको समझेंगे, इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से इनके पीछे कोडिंग की जाती है। और इसके साथ साथ हम C# लैंग्वेज की जो है डेटा टाइप उसको डिस्कस करेंगे और डेटा टाइप कास्टिंग या कन्वर्जन को भी हम देखेंगे कि किस तरह से डेटा टाइप को एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट किया जाता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर हम इसको समझेंगे तो इंशाल्लाह साथ साथ C# को भी सीखते जाएंगे और विंडो फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर जो बेसिक टूल्स हैं उनको भी हम कवर कर सकेंगे। तो चलें जनाब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने visualstudio.net जो फ्रेमवर्क है, जो आईडी एनवायरनमेंट है, उसको आपने ओपन करना है। तो यहाँ देखिए मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2013 के जो एप्लीकेशन है वो मौजूद है। इसको ओपन कर लीजिए आप। तो जनाब visualstudio.net का जो फ्रेमवर्क है, जो आईडी एनवायरनमेंट है, कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपने फाइल पे जाना है और यहाँ पे न्यू, और न्यू के अंदर आपने प्रोजेक्ट को आपने को सेलेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पर देखें आपके पास कुछ इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस आपको चूज करनी होंगी कि आपने किस लैंग्वेज पे आपने काम करना है। अब यहाँ देखें सबसे पहले लिखा हुआ है विजुअल बेसिक। अगर आपने विजुअल बेसिक की लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है तो आप उसको चूज कर सकते हैं। उसके बाद है विजुअल C# है। उसके बाद क्या है, विजुअल C++ है। उसके बाद विजुअल F# है। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको हम चूज करके हम अपनी विंडो फॉर एप्लीकेशन हम डिज़ाइन या डेवलप कर सकते हैं। तो हम चूँकि विजुअल C# को हम पढ़ेंगे और उसको साथ साथ सीखेंगे भी कि विजुअल C# जो लैंग्वेज है इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा और किस तरह से इसको लिखा जाता है। अच्छा, इसके बाद सामने देखिएगा राइट हैंड साइड के ऊपर आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशन है। तो हम इससे पहले जो है कंसोल एप्लीकेशन को पढ़ चुके हैं। वो उनके जो ट्यूटोरियल थे, लेक्चर्स थे, वो अलग थे। अगर उसमें अगर आपने वो क्लास ली हुई है तो आपको C# को यहाँ पर इस्तेमाल करना आपके लिए आसान हो जाएगा और वो ईजी रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर नहीं भी आपने क्लास नहीं ली हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह हम कवर करेंगे कि इसी यानी कि विंडो फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर हम साथ साथ C# को भी जो है एक्सप्लोर कर सकें। यहाँ पे आपने क्या करना है, विंडो फॉर्म एप्लीकेशन को आपने चूज़ करना है और चूज़ करने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, नाम लिखेंगे आप कि कौन सी आपने आज टास्क या एप्लीकेशन बनानी है। तो हम जो नाम रखते हैं वो उसका नाम रखते हैं फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है। और आप एक काम कीजिएगा, अपनी ड्राइव के अंदर, ड्राइव D हो या E ड्राइव हो, वहाँ पर एक फोल्डर बना लीजिएगा visualstudio.net क्लास के नाम से और उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके तमाम के तमाम एप्लीकेशन, तमाम जो भी आप टास्क बनाएंगे वो सब वो एक ही जगह पे सेव होते रहेंगे। ठीक है। तो D ड्राइव visualstudio.net के अंदर मैं ये सारे जो टास्क एप्लीकेशन है डे बाई डे सेव करता रहूँगा। ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रोग्राम 01 लिख के आप इसको ओके कर लीजिए आप। अच्छा, 01 के नाम से ये प्रोग्राम सेव हुआ है तो आप इसको कर लीजिए, सिर्फ फर्स्ट प्रोग्राम कर लीजिए आप। तो आपके सामने जो है फर्स्ट प्रोग्राम का जो सामने लेआउट है वो कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको विंडो फॉर्म के अंदर। ठीक है। विंडो फॉर्म के अंदर आपके सामने एक फॉर्म 1 बना हुआ आ रहा है। ये मेन ऑब्जेक्ट फॉर्म 1 है। इसको, इसके साइज को थोड़ा सा इसको लार्ज कर लीजिए आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आप चाहते हैं। और इसको चाहें तो प्रोग्रामिंग के लिए इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पर देखें आपको क्या क्या चीज़ नजर आ रहे हैं आपको। यहाँ पे आप नोट करें, ये फॉर्म है और फॉर्म 1 है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिएगा, यहाँ पे देखें इस जगह के ऊपर ये टूल बॉक्स नजर आ रहा है आपको। अगर आपको मैं हाईलाइट कर दूं तो आप देखिएगा ये टूल बॉक्स यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस टूल बॉक्स को आप क्या करना है, क्लिक करेंगे तो यहाँ जितनी भी टूल्स हैं उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि बटन है, जैसे कि चेक बॉक्स है, चेक लिस्ट बॉक्स है, एंड सो ऑन, बहुत सारे क्या टूल्स। इन्हीं टूल्स को ही बेसिकली विंडो फॉर्म के जो बेसिक यानी कि जो टूल्स हैं वो यही टूल्स हैं। इन्हीं टूल्स पे रह के सारी प्रोग्रामिंग, सारी वेब, सारी जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है वो क्रिएट की जा सकती है, ठीक है। और बल्कि इन्हीं टूल्स पे बेस करती है पूरी विंडो फॉर्म एप्लीकेशन। अच्छा, उसके बाद यहाँ अगर आप इस साइड पे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे आप राइट हैंड साइड के ऊपर, तो यहाँ पर आपको जो है ये देखिएगा, यहाँ पर आपके पास क्या है, प्रॉपर्टीज की एक विंडो आएगी यहाँ पर। तो इस प्रॉपर्टी की विंडो के अंदर जो क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर किसी भी टूल्स की प्रॉपर्टी को यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है जनाब। तो हमने कौन से टूल्स को डिस्कस करना है आज, लेबल है और टेक्स्ट बॉक्स है और बटन है। तो जनाब सबसे पहले टूल पे जाइए, टूल्स के अंदर सबसे पहले आप लेंगे आप लेबल। आपने ये लेबल चूज किया, आपने सपोज करें इसको कहीं पर भी सेट कर लीजिए आप। अच्छा, जब लेबल को चूज किया तो उसके साथ की प्रॉपर्टी सेट कर लीजिए, प्रॉपर्टी में जाइए तो यहाँ लिखा होगा लेबल। इस लेबल में आप लिख लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल एंटर फर्स्ट नंबर, या यूँ कह लीजिए एंटर फर्स्ट सब्जेक्ट। इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है क्या, इंटर फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश मार्क्स, ठीक है। इसी तरह से एक और लेबल ले लीजिए आप, और इसके सामने आप टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। तो कैसे लेंगे आप टेक्स्ट बॉक्स, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने है। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कीजिए और इसके सामने टेक्स्ट बॉक्स को रख लीजिए आप, ठीक है। तो ये एंटर फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश मार्क्स आपने लिया, उसके बाद आपने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे आप, एक और लेबल ले लीजिए आप, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी सेट कर लीजिए आप, एंटर सेकंड सब्जेक्ट उर्दू मार्क्स, ठीक है। एंटर कर दीजिए, यहाँ लिखा हुआ गया एंटर सेकंड सब्जेक्ट उर्दू मार्क्स। इसके लिए आप एक टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए आप, ठीक है। इसी तरह से सिमिलर एक और लेबल ले लीजिए आप, और इसमें लिख दीजिए आप एंटर मैथ मार्क्स, ठीक है। तो आपने तीन सब्जेक्ट्स, आपने तीन सब्जेक्ट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो नंबर है वो आपने इनपुट लेने हैं, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता कि ये छोटी सी एक मार्कशीट बना रहा हूँ, इसी तरह से आप चाहे तो उसमें मजीद और भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आप इस तरह से इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने लिया है वो है इंग्लिश के मार्क्स हैं, एंड उर्दू के मार्क्स हैं, एंड मैथ्स के मार्क्स हैं। उसके बाद मैं एक और यानी कि एक लेवल लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ ऑप्टेन मार्क्स, ठीक है। इसी तरह से ऑप्टेन मार्क्स के बाद एक और यानी कि लेवल ले लेते हैं और उसको लेते हैं परसेंटेज के लिए, ठीक है जनाब। तो ये हमने कुछ फॉर्म को डिज़ाइन कर लिया हमने। इसके अंदर हमारे पास
तीन सब्जेक्ट्स के नंबर हम इनपुट लेंगे और ऑप्टेन मार्क्स और परसेंटेज हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, कैलकुलेट जब करेंगे तो इसका आंसर हमें किस तरह चाहिए, या तो लेवल के फॉर्म में ही चाहिए या हम चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स के फॉर्म में हमें नजर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स ही ले लेते हैं फिलहाल। टेक्स्ट बॉक्स के अलावा हम चाहें तो कोई और लेबल वगैरह भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ही लेने का यूज़ किया है। तो टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद ये आपके पास कुछ इस तरह से आपके के पास एक छोटी सी मार्कशीट बनकर सामने आ रही है। अच्छा, इसी के अंदर एक काम और कर लेते हैं हम, एक बटन ले लेते हैं हम, और बटन से क्या होगा कि हमें रिजल्ट जो है वो शो होगा। इसकी प्रॉपर्टी में जाइए, सेट कीजिए और यहाँ लिख दीजिए आप रिजल्ट शो। ठीक है, तो जनाब ये छोटी सी मार्कशीट टाइप का डेटा है वो अपने इनपुट भी करेंगे और उसके अंदर जो आफ्टर मार्क्स और परसेंटेज जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर सामने आएगी। अब आपने करने के प्रोग्राम को रन करना है। रन कैसे करेंगे, शॉर्टकट की है, जैसे कि आप जानते हैं सिंपल शॉर्टकट की है, कंट्रोल F5 प्रेस कीजिएगा तो प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा और फॉर्म आपके सामने एग्जीक्यूट होके आ जाएगा। तो ये देखें आपके सामने फॉर्म आ गया है। ठीक है, अच्छा, अब फॉर्म के अंदर जब यहाँ वैल्यू आप फीड करेंगे, 55 नंबर दिया आपने इंग्लिश के अंदर, और उर्दू में दिया आपने 67, मैथ्स में दिया आपने 89, लेकिन इसके बाद जब रिजल्ट शो करेंगे तो कोई आंसर आपके पास नहीं आएगा। इसकी वजह क्या है कि आपने सिंपल यूआई यानी कि यूजर इंटरफेस तो डिजाइन कर दिया आपने, लेकिन आपने इस बटन के पीछे जो कोडिंग है वो आपने अभी नहीं की है। तो वो जो कोडिंग की जाएगी वो हम C# के जरिए करेंगे और उसकी मदद से क्या होगा कि आपके पास ऑप्टिमल मार्क्स और परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट होकर सामने आ जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, इसके पीछे कोडिंग करनी है। अच्छा, कोडिंग करने से पहले क्या करें आप, इसको आप क्लोज कर लें प्रोग्राम को, जो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, और उसके बाद आप ये कीजिए कि जनाब अब कोडिंग में कैसे जाएंगे आप, तो जो चूंकि आपके पास रिजल्ट शो जो आपके पास है इसके पीछे कोडिंग करनी है, तो इसको डबल क्लिक कीजिए। जैसे इसको डबल क्लिक करेंगे आप तो आप कोडिंग एरिया में चले आएंगे। ठीक है, ये आपका कोडिंग एरिया आ गया। अब आपके सामने देखें दो टैब्स आ रहे हैं, एक पे लिखा हुआ है Form 1CS कोडिंग एरिया है, दूसरा है Form 1CS डिजाइन एरिया है। ठीक है, ये डिजाइन एरिया है और ये कौन सा है, कोडिंग एरिया। तो यहाँ से आप डिजाइन फेस में जाना चाहें तो आप Form 1 डिजाइन पे आ जाइए और कोड में जाना चाहें तो कोड में आ जाइए। ठीक है, अच्छा, इस कोड के अंदर देखें कुछ कोडिंग एरिया है आपके पास। ये कोडिंग एरिया जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर चीज़ आपने उस ऑब्जेक्ट के अंदर लिखनी है जिस ऑब्जेक्ट की कोडिंग करनी है। तो मुझे कोडिंग करनी थी बटन 1 क्लिक, यानी कि जो आपके सामने डिज़ाइन फेस के अंदर या जो आपका डिज़ाइन फॉर्म है, यूआई है, इसमें इस बटन के विषय कोडिंग करनी है। इस बटन का नाम क्या है, इस बटन का नाम है बटन 1 क्लिक। ठीक है, बटन 1, और इस क्लिक क्या चीज़ है, क्लिक है एक इवेंट। असल में पूरी की पूरी विंडो फॉर्म एप्लीकेशन जो है वो बेस करती है इवेंट हैंडलिंग प्रोग्रामिंग के ऊपर। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे उसको कहते हैं इवेंट हैंडलिंग प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इस इवेंट के प्रोग्रामिंग जब डबल क्लिक करेंगे तो देखिए पीछे एक नाम लिखा हुआ है बटन 1, और ये क्लिक, क्लिक क्या चीज़ है, इवेंट। इसके ऊपर क्या काम होना चाहिए, सारी प्रोग्रामिंग इसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग इसमें शुरू करते हैं। किस तरह से शुरू करेंगे हम, सिंपल सी बात है कि इसमें हमारे पास क्या है, 4 चीज़ें हैं। इसमें मैथ्स के मार्क्स हैं, तो एक काम कीजिए उसके टैग चूज कर लीजिए। आपने कहा जनाब एक वेरिएबल लिया आपने इंटीजर, और आपने कहा जनाब मैथ के लिए MA वेरिएबल ले लिया आपने, इंग्लिश के लिए EN ले लिया आपने, और उर्दू के लिए आपने UR ले लिया। याद रखें वेरिएबल जब भी लें तो ऐसे वेरिएबल लें जो मीनिंगफुल है। अच्छा, उसके बाद आपने ऑप्टेन मार्क्स के लिए अपने OBT ले लिया आपने। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके वो वेरिएबल्स जिसमें आप डेटा फीड करेंगे आप इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप का मतलब क्या है कि ऐसा डेटा जिसमें होल नंबर होंगे, डेसिमल पॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, इसकी डिटेल मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि कहाँ से हम मजीद डिटेल ले सकते हैं। अगर आपने C# कोर्सल एप्लीकेशन पढ़ी हुई है तो वहाँ पर उसकी क्लासेस ली हुई हैं, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और अगर फिर भी अगर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो इंशाल्लाह मैं आपको लास्ट में आखिर के अंदर बता दूंगा कि डेटा टाइप्स किस किस्म की और कौन कौन सी हो सकती हैं। अच्छा, ये तो हो गया इंटीजर डेटा टाइप। एक और होती है चूँकि परसेंटेज हमारी क्या है वो पॉइंट में आ सकती है, तो इसके लिए जो डेटा टाइप चूज करेंगे वो कौन सी करेंगे, फ्लोट। फ्लोट जो डेटा टाइप है वो किसके लिए, ऐसे नंबर्स के लिए जिसमें डेसिमल पॉइंट इट कुड बी पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले लिया परसेंटेज के लिए वेरिएबल लिया PR। तो ये हमने वेरिएबल्स ले लिए। ठीक है,
तो ये जो है MAENUR, ये क्या है, वेरिएबल्स हैं। जो वेरिएबल का मतलब क्या है, डेटा जो है वो सेव होगा इनटू मेमोरी फॉर टेम्परेरी पर्पस के लिए, ठीक है। ये सब वेरिएबल्स है। और ये इंटीजर ऑफलोड क्या है, ये डेटा की टाइप है कि डेटा किस किस्म का आपने इसमें स्टोर करना है, रखना है, आपने सेव करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, आपने कहा मुझे EN के अंदर जो है वो नंबर चाहिए जो यूजर एंटर करेगा। यूजर एंटर कहाँ करेगा, डिजाइन फेस के ऊपर इन टेक्स्ट बॉक्सेस में करेगा। तो इस टेक्स्ट बॉक्सेस का नाम क्या है, याद रखिए बाय डिफॉल्ट जो नाम ये जो डॉटनेट फ्रेमवर्क है वो रखता है, वो क्या रखता है, तो देख लीजिए इसका नाम रखा हुआ है, इसमें प्रॉपर्टी में जाइएगा, चेक कीजिएगा, इसका नाम रखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स 1, इसके ऊपर लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स 1, ठीक है। ये देख लीजिए आप, टेक्स्ट बॉक्स 1, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं दूसरे अन्य के बटन पे क्लिक करूंगा, दूसरे बटन को चूज करूंगा, तो इसका नाम क्या होगा, चेक कीजिए, इसका नाम आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स 2, देखा है आप। तो इस तरह से तमाम के जो यानी कि टेक्स्ट बॉक्स इनके नाम है बकायदा, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, ये तमाम के नाम है। हम चाहें तो इनके अपने स्पेसिफिक नाम देना चाहें तो वो भी हम दे सकते हैं, उनको आगे इंशाल्लाह लेके चलेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो अभी जो बाय डिफॉल्ट नेम जो ये खुद जो सिस्टम है ये आपको दे रहा है, आप उसी को फिलहाल यूज कर सकते हैं। तो अब आपने कोडिंग के विषय क्या करना है, आपने आपने कहा जनाब जो यानी कि टेक्स्ट बॉक्स 1 है वो किसके लिए है, पहली बात वो आप देख लीजिए, टेक्स्ट बॉक्स 1 किसके लिए, इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 के लिए हमने क्या किया, हमने कहा EN के अंदर क्या कर दो, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 1, देखें आप एक विंडो खुल गई है और इसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 की बात करें, चूंकि वो हमने इंग्लिश के लिए हमें सेट किया हुआ है, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 लिया हमने, और डॉट इसके साथ की प्रॉपर्टी क्या होगी, टेक्स्ट। इसके टेक्स्ट की जो वैल्यू है एंटर कीजिएगा, वो हमने स्टोर करनी है कहाँ पर, EN के अंदर। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें रेड लाइन आपके पास देखे नीचे लाइन अंडरलाइन आ गई है, इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ कुछ मसला है। क्या मसला है, नोट कीजिएगा, मसला सब पढ़ लीजिए आप। यहाँ लिखा हुआ है कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंटीजर, यानी यहाँ जो डेटा है वो किस फॉर्म में, स्ट्रिंग की फॉर्म में, और डेटा चाहिए किस फॉर्म में, इंटीजर की फॉर्म में EN के अंदर। तो इंटीजर और स्ट्रिंग दो अलग अलग डेटा टाइप्स हैं, तो ये हम कैसे स्ट्रिंग डेटा को इंटीजर टाइप में रख सकते हैं। तो हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे कन्वर्जन करनी पड़ेगी। किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे, क्लास हमारे पास है वो है कन्वर्ट डॉट इंटीजर टू इंटीजर। देखिए यहाँ पे बहुत सारे वो है मेथड है, टू बुलियन है, टू बाइट है, टू कैरेक्टर है, टू डेट एंड टाइम है, टू डेसिमल है, टू डबल है, टू इंटीजर 16 बिट है, टू इंटीजर 32 बिट है, टू इंटीजर 64 बिट है। याद रखिएगा जो इंटीजर है वो 32 बिट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 4 बाइट्स मेमोरी में ऑक्युपाई करता है। तो आप ये ले लीजिए, आप राउंड ब्रैकेट्स ओपन कीजिए और राउंड ब्रैकेट्स को यहाँ पे लास्ट में क्लोज कर लीजिए। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जनाब कि इंग्लिश के जो नंबर यूजर फीड करेगा, इनपुट करेगा, वो नंबर जो है वो EN के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से UR के लिए ले लीजिए आप, UR के लिए क्या लेंगे आप जनाब, इसके लिए कौन सा बॉक्स आपने बनाया हुआ है, UR के लिए आपने सेकंड बॉक्स बनाया हुआ है आपने, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स में लिख लीजिए आप कन्वर्ट, पहले से लिख लीजिए अब आप कन्वर्ट टू 32, और यहाँ पे आपने कह दिया टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, ठीक है जनाब। तो ये आपके लिए ये हो गया। इसमें मैथ के लिए भी ले लीजिए आप, मैथ के लिए क्या होगा, मैथ के लिए आप कन्वर्ट टू और टेक्स्ट बॉक्स 3 और डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो तीनों डेटा जो है आपने क्या कर लिया, जो यूजर इनपुट करेगा वो आपने रिसीव कर लिया किसके अंदर, EN वेरिएबल्स के अंदर, UR वेरिएबल्स के अंदर एंड मैथ वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है आपने, अब आपने ऑक्टेव मार्क्स निकालना है। अच्छा, ऑक्टेव मार्क्स बहुत सिंपल है, आप OBT लिखे वेरिएबल, ऑक्टेव मार्क्स इक्वल टू किसको जमा कर लीजिए आप, EN को प्लस UR को प्लस MA को, तीनों जो वैल्यूज हैं उनको आप ऐड करेंगे, प्लस क्या है, ये ऑपरेटर है, एडिशन के लिए इस्तेमाल करेंगे आप, ऐड करेगा और उसकी वैल्यू किस में आ जाएगी, OBT में आ जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, परसेंटेज निकालनी है आपने, तो TER लिखिए आप और यहाँ लिख दीजिए आप कि OBT को मल्टीप्लाई करें किससे, आप 100 से, ये फार्मूला है परसेंटेज निकालने का, और डिवाइड कर दें किससे आप 300 से। 300 से क्यों डिवाइड किया, चूँकि हर नंबर जो है वो 100 मार्क्स का है,
उसके जो टोटल मार्क्स 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स है तो इसका से जो टोटल मार्क्स है वो 300 बनेंगे आपके। तो ये हो गया परसेंटेज का फार्मूला। अब आपने करना क्या है, ऑप्टिमम मार्क्स को भी डिस्प्ले करना है और परसेंटेज को भी डिस्प्ले करना है। तो कैसे करेंगे आप, तो ऑप्टिमम मार्क्स की जो बॉक्स था वो टेक्स्ट 4 है, तो लिखेंगे टेक्स्ट 4 डॉट टेक्स्ट। इसमें क्या स्टोर कर दें, इसमें स्टोर कर दें ओबीटी की वैल्यू। अच्छा देखें, नोट कीजिएगा, यहाँ से आपने क्या किया है, टेक्स्ट बॉक्सेस से जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कंट्रोल है, उनसे वैल्यू आपने मेमोरी वेरिएबल में स्टोर की है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेमोरी वेरिएबल से डेटा स्टोर करें किसके अंदर, टूल्स और टूल्स में या ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो अब ओबी अब फिर यहाँ वही मसला आ रहा है कि ओबीटी जो है उसकी टाइप इंटीजर है, लेकिन जो टेक्स्ट बॉक्स 4 है उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो डेटा की टाइप मिसमैच है, यानी कि तो हमें करना क्या पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट के लिए वही एक क्लास हमारे पास मौजूद है, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग। सबसे लास्ट में देखिए लिखा हुआ है टू स्ट्रिंग, ये ले लीजिए आप, और ओबीटी को आप क्या कर लें, कन्वर्ट कर लीजिए। तो इस तरह से ये ऑप्टिमम मार्क्स भी क्या हो गए, ये आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। अब इसी तरह से आपको परसेंटेज डिस्प्ले करनी है। परसेंटेज कहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, वो है आपके पास टेक्स्ट बॉक्स 5 के अंदर। तो लिखें टेक्स्ट बॉक्स 5, टेक्स्ट बॉक्स 5 डॉट टेक्स्ट के अंदर आप सेव कर दीजिए क्या, कन्वर्ट। अच्छा एक चीज़ और, कन्वर्ट स्ट्रिंग का एक आसान तरीका एक और भी है कि आपने जैसे पी आर लिखा आपने, अब पी आर की टाइप जो है फ्लोटिंग पॉइंट्स पे पॉसिबल नहीं है कि वो जो है वो टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए बहुत आसान तरीका है, एक और तरीका भी है, वो ये कि डॉट लगाकर आप टू स्ट्रिंग कर दें। तो इस तरीके से भी डेटा को आप किसी भी टाइप से, यानी कि इंटीजर से या फ्लोट से कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये लॉजिक तरीका भी आप यूज कर सकते हो। तो ये आपने क्या कर लिया, कोडिंग का आपने कंप्लीट कर लिया। अब आप प्रोग्राम को रन करेंगे, तो रन करने के लिए सिंपल शॉर्टकट की कंट्रोल F5 भी है, और ऊपर देखें यहाँ लिखा हुआ होगा स्टार्ट। तो आप चाहें तो स्टार्ट के बटन को क्लिक करके भी आप जो है इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, या शॉर्टकट की है कंट्रोल F5, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो आपने क्लिक किया, तो अब देखें आपके सामने फॉर्म एक बन के सामने आ गया है। अब यहाँ पे आपसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपसे वो इनपुट लेना चाहता है, आप इनपुट दीजिए। फॉर एग्जांपल 66 इंग्लिश के मार्क्स हो गए, उर्दू के मार्क्स 77 हो गए, और मैथ्स के मार्क्स जो है वो 88 हो गए। और आपने जैसे ही रिजल्ट शो किया तो देखें आपके सामने क्या आ गया, ऑप्टिमम मार्क्स भी आ गए और परसेंटेज भी आपके सामने आ गए। क्लियर, बात समझ में आ गया आपको। इस तरह से ये एप्लीकेशन आपने एक बना ली छोटी सी। इसमें छोटा सा काम और कर लेते हैं ताकि और थोड़ा बेहतर हो जाए प्रोग्राम। उसके लिए करना ये है कि फॉर्म डिज़ाइन पे जाइए। आप चाहते हैं क्या है कि ऊपर मार्कशीट लिखी हुई आ जाए, तो लेबल में जाइए, और लेबल में यहाँ पे लिख दीजिए आप मार्कशीट। प्रॉपर्टी में जाइए और सेट करेंगे इसके टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में सेट कर दीजिए आप मार्कशीट। अच्छा, जब मार्कशीट आपने सेट कर लिए तो अब यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं। जस्ट लाइक आपका इसका कलर क्या सेट करना है आपने, आपने कहा जी जनाब बैकग्राउंड कलर जो होगा वो यहाँ से देखें बैकग्राउंड कलर, इसको चूज कीजिए। आपने कहा बैकग्राउंड कलर जो है वो आप ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा लाइट येलो कलर ले लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद आपने कहा फॉन्ट, फॉन्ट का साइज क्या होगा, या साइज आपने चूज कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जनाब 18 साइज होगा, ठीक है। उसके बाद आपने कहा इसको बोल्ड करना है, आपने आपने कहा इसको ट्रू कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिए आप, ट्रू कर लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद आपने कहा जनाब इसको इटैलिक करना है, तो आप यहाँ पे इटैलिक ट्रू कर लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन करना है, तो यहाँ से इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए आप, ट्रू कर लीजिए, ठीक है। अच्छा फोरग्राउंड कलर सेट करना चाहते हैं आप, यहाँ से फोरग्राउंड कलर सेट कर लीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जनाब ब्लू कलर ले लीजिए। इस तरह से आप ऊपर जो हेडिंग दी हुई है उसको आप इस तरह से उसका बैकग्राउंड कलर, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, फॉन्ट का साइज, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी चीज़ आप सेट करना चाहें वो आप सेट यहाँ से उसकी प्रॉपर्टी से सेट कर सकते हैं। तो अब आपके सामने प्रोग्राम इसी तरह से चाहें तो ये जो मैसेज लिखे हुए हैं आपके सारे, आपने कहा ये जितने मैसेज लिखे हुए हैं थोड़े से नज़र आ जाएं, सही तरह से डार्क हो जाएं, या फॉन्ट का साइज है, इन तमाम अपने नंबर्स को आपने सेट किया। प्रॉपर्टी तमाम टूल्स को सेट किया, प्रॉपर्टी पे गए, और प्रॉपर्टी पे जाने के बाद आपने क्या किया, फोर ग्राउंड कलर जो है वो आपने इनका जो है वो आपने सपोज करें ब्लू ले लिया आपने, ठीक है। और ब्लू के बाद और इनको आपने क्या किया कि इनका जो फॉन्ट का साइज है
वो आपने 8 की जगह पर इसको 10 कर लिया। ठीक है, तो और इसको चाहे तो इसको बोल्ड भी कर लीजिए आप। ठीक है, और अब आपके सामने देखें एक मार्कशीट का एक लुक थोड़ी सी चेंज हो गई है। और इस तरह से भी आप अपनी मार्कशीट को या अपने जो भी यूआई है, यूजर इंटरफेस, उसको डिज़ाइन आप कर सकते हैं। तो प्रोग्राम को रन कीजिए आप, और अब यहाँ देखें आप कि अब नंबर दीजिए आप इंग्लिश के मार्क्स। ठीक है, और शो रिजल्ट कीजिए, आपके सामने रिजल्ट आपके सामने मौजूद है। तो जनाब, और इसको अगर चाहें तो यहाँ से मैक्सिमाइज करेंगे तो ये मैक्सिमाइज भी हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमाइज भी हम करना चाहें तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि जनाब मैक्सिमाइज ऑटोमेटिकली हो जाए, पॉसिबल है, उसको हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आज के लिए हमने जो डिस्कस किया है कि किस तरह से आपने एक मार्कशीट बनानी है जिसके अंदर आपने कुछ नंबर्स को आपने इनपुट करना है, किस तरह से आपने उनकी कैलकुलेशन करनी है, और किस तरह से आपने इवन हैंडलिंग प्रोग्रामिंग करनी है, और किसी भी बटन के पीछे आपने कोडिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ आपने सी शार्प के कुछ चीज़ों को भी आपने एक्सप्लोर किया, कि डेटा टाइप को भी देखा, और उसके साथ साथ आपने डेटा टाइप की कन्वर्जन को भी देखा। इसमें जो क्लास थी कन्वर्ट टू इंटीजर या कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, इसको भी आपने यूज़ करके देख लिया। तो इस तरह से आप ये प्रोग्राम बनाएंगे। अब अगर डेटा टाइप को मज़ीद आपने एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या काम करेंगे आप? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने मेरी वेबसाइट पे जाना है। जब आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर जो है sarmasood.com लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सी शार्प के ऊपर पूरी यानी कि किताब मैंने लिखी हुई है, इस पर क्लिक कीजिएगा सी शार्प के ऊपर। तो यहाँ पर देखें आपके पास क्या है, मुख्तलिफ चैप्टर है। तो इसमें एक चैप्टर है डेटा टाइप्स का। डेटा टाइप्स, ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट, चैप्टर नंबर 3 है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स। तो इस चैप्टर को जब आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर तो इसमें जब आप देखेंगे यहाँ पर डेटा टाइप्स के अंदर इस पर क्लिक कीजिएगा, तो इसके अंदर आप डेटा टाइप्स के जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि बेसिकली डेटा टाइप कितने किस्म के होते हैं, और हर डेटा टाइप का क्या काम है, बाइट के कितने बाइट्स को ऑक्यूपाई करता है, उसके अंदर डेटा कितना आ सकता है, या एस बाइट में कितना डेटा आ सकता है, कितने बिट ऑक्यूपाई करता है मेमोरी के अंदर। इसी तरह से इंटीजर है, अनसाइन इंटीजर है, बहुत सारे डेटा टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं। इनको थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको और आसानी हो जाएगी, और प्रोग्राम को और मज़ीद बेहतर तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना सकेंगे आप। ठीक है, तो ये जो मैंने कहा डेटा टाइप्स के कॉन्सेप्ट को, वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को समझना चाहें तो चैप्टर नंबर 3 है, इसको थोड़ा सा आप स्टडी कीजिए, रीड कीजिए, और मज़ीद चीज़ों को यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी तरह से डेटा टाइप कन्वर्जन की अगर हम बात करेंगे, जिसमें हमने डेटा टाइप कास्टिंग को पढ़ा है, इसके लिए आप क्या करेंगे, चैप्टर 4 जो है आपका इनपुट आउटपुट एंड टाइप कास्टिंग, चैप्टर 4 के अंदर जो टॉपिक दिया हुआ है वो है आपका टाइप कास्टिंग का। तो इसको थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो इसमें आप टाइप कास्टिंग के कॉन्सेप्ट को भी ज़रा समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें देखें टाइप कास्टिंग के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर पूरा एक ऑप्शन दिया हुआ है, टॉपिक है टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो यहाँ से भी इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, मज़ीद डिटेल आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है जनाब, तो इंशाल्लाह आज हमने जो एक विंडो फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर एक छोटी सी हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट की, मार्कशीट बना के दिखाया आपको कि किस तरह से बना सकते हैं। इसी को देखते हुए हम और बहुत सारी एप्लीकेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है इस अगले जो टूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनको स्टडी करेंगे और उनको इस्तेमाल करके हम देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।